जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने आंसर की मिला लिया होगा। ज़्यादातर कैंडिडेटों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि उनके सब्जेक्ट में तो बहुत गजब का स्कोर हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। और फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना हो पाने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको डर लग रहा है कि हमारा आपकी बार जेआरएफ नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेटों को डर लग रहा है कि हमारा नेट क्वालिफाई नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट में तो उनके बहुत गजब का स्कोर है। यदि फर्स्ट पेपर में उनके थोड़ा सा भी सही स्कोर हो जाता तो अब की बार बहुत सारे कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता, बहुत सारे कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो जाता। तो जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम उसी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करते हैं जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके साथ हमारा एक अलग ही तरीके का अटैचमेंट हो जाता है। फर्स्ट पेपर को बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो स्टार्टिंग में इग्नोर कर देते हैं, वो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, सब्जेक्ट को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं और फर्स्ट पेपर को फिर वो सोचते हैं कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे, या फर्स्ट पेपर की वो सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो आपके दोनों पेपर बहुत सही ढंग से तैयार होने चाहिए। जब आपके दोनों पेपर सही ढंग से तैयार होंगे तभी आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो पाएगा, तभी आप एक बहुत अच्छी रैंक निकाल पाओगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारे फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। तो आज मैं यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल डिटेल से शेयर करने वाला हूँ कि यदि आप मैं जो बताने वाला हूँ उन तरीकों को फॉलो करते हुए तैयारी करते हो ना, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा उसमें आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा खासा स्कोर करने वाले हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। और हमारे इस बैच से फर्स्ट पेपर का भी बहुत अच्छा स्कोर रहता है और ज्योग्राफी का भी बहुत अच्छा स्कोर रहता है। कल आंसर की आई है, हमारे बैच का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है फर्स्ट पेपर का। मैं उसका भी आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कि हमारे बैच से फर्स्ट पेपर का कितना शानदार स्कोर रहा है। बस फाइनल आंसर की आ जाने दो, 2-4-5 दिन में फाइनल आंसर की आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से दिखाऊंगा कि हमारे फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच का कितना बेहतरीन रिजल्ट रहा है। बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट रहने वाला है। जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। अब ये गारंटी बैच क्या है? देखो, इस गारंटी बैच का टारगेट है 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। हमने इस गारंटी बैच का टारगेट लिया है कि हमें फर्स्ट पेपर में हर हाल में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। और यदि हमारे फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाते ना, तो प्यारे साथियों हमारा जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता। हमारा हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। और ध्यान रखना, आपको टारगेट केवल जेआरएफ क्वालिफाई रखना है। भाई नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप किसी को बताओगे ना कि मेरा नेट हुआ है, सामने वाला कह देगा कि यार मेरे दोस्त का 3 बार नेट क्वालिफाई हो चुका है, मेरे दोस्त का 2 बार हो गया है, ठीक है। जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे ना तब आएगा मजा। तो आपको पूरा डेडिकेशन बनाना है कि भाई हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है, उसके लिए हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना है। और यदि आपके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाएगा ना, तो प्यारे साथियों आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हो। आज मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 4 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। यदि आप इनको फॉलो करते हुए तैयारी करते हो ना, तो आप फर्स्ट पेपर में बिल्कुल आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ये जो हमारा जून 2024 के लिए जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम इन 4 पॉइंटों को बहुत ही स्पेशली तरीके से फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि दिसंबर 2023 में भी हम इन चारों पॉइंटों को बहुत स्पेशली तरीके से फॉलो किए थे। जून 2023 में भी हमने इनको बहुत स्पेशली तरीके से फॉलो किया है। और अब हम आगे जून 2024 में हमारा ये जो गारंटी बैच है वो इन चारों पॉइंटों के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। तो ये जो 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें एक है पेपर पैटर्न। आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसकी आपको ज़्यादा डीपली तरीके से तैयारी करनी चाहिए। जिस यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको थोड़ा कम पढ़ना चाहिए।
ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। दूसरा पेपर लेवल, कि भाई क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंटेंट जिसके साथ आप तैयारी कर रहे हो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्यारे साथियों। भाई एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, भाई आप उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है रणनीति। आपको एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। यदि आपकी एक बहुत ही शानदार वाली प्लानिंग है ना, तो आप कम मेहनत से भी कम टाइम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये जो चारों के चारों पॉइंट है वो आपको मैं समझाता हूँ एक एक करके। और ये जो गारंटी बैच है ये आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। क्योंकि जब आपके फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे ना, तो भाई आपका जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता। तो हम पेपर पैटर्न को समझते हैं। देखो फिलहाल में टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईवीएस से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, आईसीटी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, हायर एजुकेशन से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन है, मैथ से 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, डीआई 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, आरसी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो ये है फिलहाल का पेपर पैटर्न। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार लॉजिकल रीजनिंग बहुत टफ यूनिट है, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उनको लगता है कि यार रीजनिंग मैथ डीआई ये भी बहुत टफ यूनिट है, इसको हम छोड़ देते हैं। भाई रीजनिंग मैथ डीआई को छोड़ दिया, लगभग 10 से 11 क्वेश्चनों का आपने कंटेंट छोड़ दिया। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग आपको टफ लगी, 7 से 8 क्वेश्चनों का कंटेंट आपने यहां पर छोड़ दिया। आपने छोड़ी तो केवल 3 यूनिट थी, लेकिन आपने टोटल 17 से 18 क्वेश्चनों का जो कंटेंट था ना उसको छोड़ दिया। आपने उन 3 यूनिट को छोड़ दिया जहां से 17 से 18 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये तो वो यूनिट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके ऊपर तो आपका बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार पेपर लेवल को समझते हैं कि फिलहाल का पेपर लेवल क्या है। देखो पेपर का जो लेवल है मॉडरेट टू टफ लेवल है। ठीक है, मॉडरेट टू टफ लेवल पेपर है। दूसरा जो कीवर्ड है वो आजकल बहुत डिफिकल्ट यूज करने लगे हैं। भाई पेपर में ऐसे डिफिकल्ट कीवर्ड यूज किए जाते हैं जिनका हमें अर्थ पता ही नहीं चल पाता। ठीक है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो भी बहुत टफ होती है और पेपर बहुत डीपली बनता है। देखो कीवर्ड को लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब तक आपको प्रत्येक कीवर्ड का अर्थ नहीं पता चलेगा कि इस कीवर्ड का मतलब क्या है, तो आप उस क्वेश्चन का जो अर्थ है, उस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो नहीं समझ पाओगे। और जब आप क्वेश्चन का अर्थ नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, तो ज्यादातर चांस है कि आप क्वेश्चन को गलत करोगे और उसमें आप टाइम भी वेस्ट करोगे। और यदि आपको कीवर्डों का मतलब पता है, ठीक है, उन कीवर्डों का अर्थ पता है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे और उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कम टाइम में ठीक कर दोगे। ठीक है, तो आपको प्रत्येक कीवर्ड का हिंदी में अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या चाहता है, ये आपको पता चलना चाहिए। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन की डिमांड इसके अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। ठीक है, पेपर बहुत डीपली बनता है तो आपको डीपली तैयारी करनी पड़ेगी। अब उसके बाद में देखो आजकल सिनेरियो क्या चल रहा है। देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई कंप्लीट पेपर 100% सिलेबस से ही आता है। भाई ऐसा नहीं है। फिलहाल में क्या हो रहा है, लगभग 80% सिलेबस पेपर है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है और 20% जो पेपर होता है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। ठीक है, हमें क्या करना है, 40+ क्वेश्चन ठीक करना है, तो हमें ओवरऑल 100% पेपर को कवर करना है। ठीक है भाई, आप केवल कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 40 क्वेश्चनों का कंटेंट तैयार कर रहे हो। आप बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो कहां से बन रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस से बन रहे हैं। तो आपको उन टॉपिकों को भी अच्छे तरीके से तैयार करना होगा जो आउट ऑफ सिलेबस है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यदि 40+ क्वेश्चन ठीक करना है तो आपको 100% पेपर को कवर करना होगा, मतलब आपको कंप्लीट सिलेबस भी तैयार करना होगा, प्लस उन टॉपिकों को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है जो आउट ऑफ सिलेबस है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर इस गारंटी बैच में हम आपका बिल्कुल 100% पेपर कवर करवाएंगे। जो सिलेबस से है उसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और जो आउट ऑफ सिलेबस का है उसको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। अब हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में जो इस गारंटी बैच में आपको मिलने वाला है। देखो इस गारंटी बैच में जो फर्स्ट पेपर का आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल का मिलेगा।
भाई इस गारंटी बैच में हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। हमारा जो पेपर का लेवल है ना वहां तक लेकर चलेंगे। तो जिन कैंडिडेटों को फर्स्ट पेपर में कुछ नहीं आता, जिन कैंडिडेटों के लिए फर्स्ट पेपर एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है ना, उन कैंडिडेटों के लिए गारंटी बैच एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि इस गारंटी बैच में हम फर्स्ट पेपर को बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 100% कंप्लीट पेपर को कवर करेंगे हम। यहां पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होगा। ज्यादातर कैंडिडेटों का रीजनिंग मैथ डीआई ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और भाई रीजनिंग मैथ डीआई है ना, ये फर्स्ट पेपर में स्कोरिंग पॉइंट होता है। जिन कैंडिडेटों का बहुत गजब का स्कोर होता है ना फर्स्ट पेपर में, या जिन कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई होता है ना, उनके रीजनिंग मैथ और डीआई के क्वेश्चन ठीक होते हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर में रीजनिंग मैथ डीआई और आरसी ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आप बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो, यदि आप सही ढंग से प्रैक्टिस करते हो, यदि आप इनकी सही ढंग से तैयारी करते हो। तो यहाँ पर रीजनिंग मैथ और डीआई के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहने वाला है। रीजनिंग मैथ डीआई आपका कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम यहाँ पर रीजनिंग मैथ डीआई को इस तरीके से तैयार करेंगे कि आपका रीजनिंग मैथ डीआई बहुत गजब से तैयार हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई रीजनिंग मैथ डीआई के मैं सभी के सभी क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा। तो यहाँ पर रीजनिंग मैथ डीआई को बिल्कुल बेसिक से हम तैयार करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, और हमारा जो एग्जाम लेवल है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रत्येक कीवर्ड के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा जाएगा। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारा गारंटी बैच है फर्स्ट पेपर का, इसमें 40+ क्वेश्चन ठीक करने के लिए हम इन 3 पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले। हम जो कुछ पढ़ेंगे वो फिलहाल के पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग मैथ डीए आरसी के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहने वाला है। कीवर्ड और क्वेश्चन लैंग्वेज इनके ऊपर भी हम बहुत स्पेशली फोकस रखेंगे और 100% पेपर को कवर करवाएंगे। तो अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में कि इसका चार्ज कितना है। देखो, ये जो गारंटी बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यदि अभी तक आप देरी कर रहे हो या अभी भी आप सोच रहे हो कि हम तैयारी करें या ना करें, तो प्यारे साथियों केवल और केवल आप लेट हो रहे हो। क्योंकि जून 2024 में जितने कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई होने वाला है ना, उन्होंने बिल्कुल सीरियसली तरीके से तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो ये आपके सामने चार्ज है। अभी फिलहाल ऑफर में है ये ऑफर केवल 2 दिन का है। 2 दिन के बाद भी ये चार्ज बढ़ जाएगा। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करना कि सर हमें बैच चाहिए, आपका बैच कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, डायरेक्टली ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। डायरेक्टली कॉल करो, डायरेक्टली व्हाट्सअप पर चैट करो। बैच के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट उन सभी को क्लियर करो। और जब आपको लगे कि यार सच में ये प्लेटफॉर्म हमारा जॉब का सपना पूरा कर सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, जब आपको ट्रस्ट हो ना तो बैच ज्वाइन करो भाई लोगों। तो ये है पूरा सीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।